गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सबों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जो वास्तविक संख्या है, जो आपको फर्स्ट टर्म के सिलेबस में पढ़ना है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मैं बेसिक से लेकर के पूरा आपको हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से आप उन सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि वास्तविक संख्या क्या है। तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय और अपरिमेय क्या है, हम लोग अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं। तो इतना सा बात आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि सभी का सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों के दोनों आ जाएंगे। ठीक है, जैसे 0 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या में आ जाएगा। 1 भी क्या आ जाएगा, वास्तविक संख्या। -1 1/2 या 1/2 या √2 √3 √5, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। आपको इसमें सोचना नहीं है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा कि 0 1 -1 1/2 √3 ये किस प्रकार की संख्या है, तो ये सभी वास्तविक संख्या है। मतलब आप किसी भी संख्या को ले लीजिए तो वो एक वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल बन जाता है। अगर आपके मन में कोई भी संख्या होगा तो वो भी एक क्या है, वास्तविक संख्या है। पाई हो, 22/7 हो, किसी भी संख्या को आप वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आगे है परिमेय और अपरिमेय। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में मैंने चर्चा किया है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान जो है वो 0 के बराबर ना हो। जैसे कि 1/2 0 -1/2 22/7। जी हाँ, 22/7 यह भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा गया है अपरिमेय संख्या, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो एक अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि √2 √3 √5। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं, देखिए 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो क्या होता है, इन दोनों का योग जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। यह भी क्वेश्चन पर एग्जाम में आपका आएगा, तो आप आसानी से इसको लिख देना कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या का होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5 क्या है, एक परिमेय है, √2 क्या है, एक अपरिमेय है। तो परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो सब्ट्रैक्शन है, जो घटाव है, वो एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पूरा अच्छे से एग्जाम में लिख के आइएगा। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आपको टिक करने हैं, LCM HCF कैसे निकालना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो मैंने आपको अभी समझाया वो था वास्तविक संख्या के बारे में और परिमेय संख्या के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मैंने छापा हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले बार का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है, और आपके एग्जाम में भी आने की प्रबल संभावना है। बस ऑप्शंस वगैरह बदल जाएंगे तो आप आसानी से इसको समझिए, समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। पहचानना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो मैंने आपको भी पढ़ाया था कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q कहने का मतलब है कि अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 को क्या अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं। 0/1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। -1/2 ये भी परिमेय संख्या है। 22/7 ये भी परिमेय संख्या है, मैंने आपको बताया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। देखिए ये √2 यही आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप बहुत आसानी से इसको टिक कर पा रहे होंगे। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से अपरिमेय संख्या आपको पहचानना है। तो देखिए 5 तो चलो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये P/Q के रूप में है। यहाँ पर आप दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, √9 और 5 + √7 में। तो आप ज़रा दिमाग लगाओ कि √9 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। 3 का मतलब होता है कि ये परिमेय संख्या है, मतलब कि √9 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने इसे P/Q के रूप में लिख दिया है। जबकि 5 + √7 5 क्या है, परिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिल करके क्या बनाता है, अपरिमेय संख्या बनाता है। तो इसमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी 5 + √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब परीक्षा में कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा या ऐसा ही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन वहाँ पर 5 के जगह पर कुछ अलग चेंज कर देगा, 2 लिख देगा, 3 रख देगा, मतलब अंकों का मान सिर्फ बदल करके आपको पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग
मतलब कि मान लिया जाए कोई एक परिमेय संख्या है और कोई एक तो अपरिमेय संख्या है, उसे एक बार हम जोड़ते हैं तथा उसे एक बार हम घटाते हैं यानी घटाव करते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होगी। तो याद रखना है कि वो हमेशा योगफल हो चाहे घटाव हो, हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही ज्ञात होगा। परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने से या घटाने से हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही है। 3√2 कैसी संख्या है? तो 3√2 कैसी संख्या है? तो सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि √2 जो है ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 भी क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ पूरे अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वास्तविक संख्या के बारे में, जिससे मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ाया है, देख सकते हैं आप मेरे सामने आपका स्कूल का NCERT बुक मेरे सामने है। मैंने इसी बुक से आप सारा कंटेंट को उठाया था और आपके सामने रखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक में जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे यूट्यूब में आकर के दीपक कुमार नायक लिख करके सर्च जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पड़े हुए हैं उन्हें भी देखिएगा। आई होप आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरह से समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।